चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग अबाउट न्यूक्लियस इन एन एटम। जब कोई इलेक्ट्रॉन में ही रहता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, सपोज ये हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग लगाते हैं ई, तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे इस ऑर्बिट पे रोटेट करेगा तो हम लोगों को इसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। निकालने के लिए बोला है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट हम लोगों को निकालने के लिए बोला है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रोटेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर रोटेट कर रहा है तो इसके पास चार्ज ये भी रहेगा, चार्ज भी रहेगा, इसका चार्ज रहेगा माइनस ई, और इसके पास करंट भी रहेगा। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, जिस डायरेक्शन में यहाँ से करंट फ्लो करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन से, सॉरी, जिस डायरेक्शन से चार्ज मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो करंट जो है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव करेगा, ठीक है। इसका रेडियस रहेगा स्मॉल आर, हम लोग इसका रेडियस ले लेते हैं, एंड उस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस ले लेते हैं स्मॉल आर, और मास रहेगा, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, तो मास हम लोग ले लेते हैं एम, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं। If the electrons travels a distance 2 pi r in time t, then the velocity is given by, velocity हो जाएगा इसका v equals to 2 pi r upon t, ठीक है। इसी को टाइम पीरियड के फॉर्म में लिखते हैं कि इसको एक रिवॉल्यूशन करने के लिए कितना टाइम मिल रहा है, तो t हो जाएगा 2 pi r upon v, इसको देते हैं इक्वेशन 1। नाउ करंट हम लोगों को यहाँ पे दिया है, तो रिवॉल्विंग करंट हम लोगों को कितना मिलेगा, देयरफॉर द रिवॉल्विंग करंट is given by, तो रिवॉल्विंग करंट क्या हो जाएगा, I equals to चार्ज अपॉन टाइम, I equals to क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन टाइम। इसको स्प्लिट करते हैं, तो स्प्लिट किस तरीके से करेंगे, E into 1 upon t, 1 upon t, t का वैल्यू कितना है 2 pi r upon v, तो I equals to क्या हो जाएगा, E into 1 upon t बोला है, 1 upon 2 pi r upon v, v को ऊपर लेके आ जाओ, तो I equals to हो जाएगा EV upon 2 pi r, इतना हम लोगों को यहाँ पे करंट मिलेगा। इसको देते हैं इक्वेशन 2, यहाँ पे लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्या निकालने के लिए बोला है हम लोगों को, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखता है, देयरफॉर the orbital magnetic moment of an electron कितना होगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है m ऑर्बिटल इक्वल्स टू करंट इनटू एरिया, ठीक है। इक्वेशन क्या होगा, m ऑर्बिटल इक्वल्स टू करंट इनटू एरिया, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लोग करंट का फॉर्मूला जो हम लोगों ने डिराइव किया उसको, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 m ऑर्बिटल इक्वल्स टू करंट कितना है, EV अपॉन 2 pi r, EV अपॉन 2 pi r इंटू ए मतलब एरिया, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ये पाई से ये पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर कैंसिल, क्या बचेगा, m ऑर्बिटल इक्वल्स टू ई वी आर
अपॉन 2, इसको लेते हैं इक्वेशन 3। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे रिवॉल्व करेगा, इस सर्कुलर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इसके पास कुछ तो भी एंगुलर मोमेंटम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं अपन, तो इस इक्वेशन को मास से मतलब m से डिवाइड भी करो और मल्टीप्लाई भी करो, तो डिवाइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड above equation by m। तो इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा m ऑर्बिटल इक्वल्स टू e mvr अपॉन 2m, ठीक है। अब mvr मतलब क्या होता है, तो एंगुलर मोमेंटम होता है, बट mvr इक्वल्स टू क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, दैट इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो mvr की जगह पे l पुट अप करते हैं, m ऑर्बिटल इक्वल्स टू el अपॉन 2 me। दिस इज द इक्वेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। इक्वेशन अच्छे से करके रखो, ये इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क के लिए 2 मार्क के लिए पूछता है। चलो देखो क्या बोला है, an electron in an atom revolves around the nucleus in an orbit of radius 0.53 आर्मस्ट्रांग यूनिट। ये जो गिवन दिया है, ये गिवन हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर दिया है, ठीक है। अब दूसरा हम लोगों को गिवन में क्या दिया है, रेडियस दिया है r इक्वल्स टू 0.53 आर्मस्ट्रांग यूनिट। नॉर्मली रेडियस हम लोग मीटर में लेते हैं, क्या लेते हैं, मीटर में। यहाँ पे आर्मस्ट्रांग यूनिट में दिया है, तो आर्मस्ट्रांग यूनिट का हम लोगों को मीटर में कन्वर्ट करना है। क्या होता है, 10 टू द पावर 0.53 into 10 to the power -10 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हम लोगों को, if the frequency of the revolution of an electron is 9 into 10 to the power 9 megahertz, फ्रीक्वेंसी दी है, that equals to 9 into 10 to the power 9 है ना, 9 मेगाहर्ट्ज, मेगा का m हमेशा कैपिटल रहेगा। कन्वर्ट करेंगे इसको 10 टू द पावर 6, 9 into 10 to the power 9 plus 6 15 hertz, 9 into 10 to the power 15 hertz। कैलकुलेट द एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम लोगों को फाइंड करना है, मतलब एंगुलर मोमेंटम ही फाइंड करना है। तो एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला कौन सा है, एंगुलर मोमेंटम को डिनोट कैसे करते हैं, एंगुलर मोमेंटम मतलब कैपिटल L। फॉर्मूला कौन सा लिए थे हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम के लिए, वो गायरोमैग्नेटिक रेशियो वाला फॉर्मूला है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो इक्वल्स टू m ऑर्बिटल अपॉन L, ये फॉर्मूला लिए थे ना। हाँ, तो यही फॉर्मूला यूज करना है, इसको काय के फॉर्म में रखेंगे अपन, L के फॉर्म में, इसके फॉर्म में रखेंगे L के फॉर्म में। तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m ऑर्बिटल अपॉन गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो अपने पास गायरोमैग्नेटिक रेशियो दिया हुआ है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो कितना दिया है, 8.8 into 10 to the power 10 कूलम पर केजी गायरोमैग्नेटिक रेशियो दिया है। मैग्नेटिक मोमेंट दिया है कहीं पे, नहीं दिया है। अब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, नहीं वो नहीं, यहाँ पे नहीं लगेगा वो, एल तो निकालना ही है ना अपने को, वैसे लगाएंगे वो। नॉर्मल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला करंट इनटू एरिया, क्या लगेगा, करंट इनटू एरिया। अब चार्ज हम लोगों को दिया है, उसके बाद रेडियस दिया है, फ्रीक्वेंसी भी दी है, बट यहाँ पे कहीं पे तो भी करंट इनटू एरिया का फॉर्मूला लगेगा क्या, करंट दिया है क्या हम लोगों को, यहाँ पे कहीं पे नहीं दिया है, मतलब करंट निकालना पड़ेगा। एरिया दिया है क्या,
एरिया अपन पाई आर स्क्वायर यूज कर सकते हैं, तो एरिया निकल जाएगा, रेडियस दिया है, तो करंट के लिए क्या करना पड़ेगा फिर? करंट के लिए क्या करेंगे? करंट इक्वल्स टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। करंट इक्वल्स टू क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। टाइम नहीं दिया है लेकिन फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए फिर फॉर्मूला यूज करेंगे, F इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी की जगह पे क्या पुटअप करेंगे अपन? F फ्रॉम फॉर्मूला 2 3 4 डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। फ्रॉम फॉर्मूला 2 3 एंड फॉर्मूला 4। देखो फॉर्मूला 2 क्या है? m ऑर्बिटल, तो m ऑर्बिटल इक्वल्स टू करंट इनटू एरिया। उसके बाद करंट के जगह पे क्या पुटअप करेंगे? E इनटू E अपॉन I, सॉरी E अपॉन T, तो E अपॉन T करंट के जगह पे पुटअप किया है। एरिया को हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। एरिया को क्या लिखना है? पाई आर स्क्वायर। उसके बाद टाइम नहीं है अपने पास, तो 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी के जगह पे क्या पुटअप करना है? F, तो F जो है ये मल्टीप्लाई में जाएगा, m ऑर्बिटल इक्वल्स टू E इनटू F पाई आर स्क्वायर। समझा? करंट इनटू एरिया, करंट की जगह पे E अपॉन T पुटअप किए, चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है, यहाँ पे लिख लो चार्ज पर यूनिट टाइम। और 1 अपॉन टी मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो ये 1 अपॉन टी हम लोगों के पास है, इसके जगह पे फ्रीक्वेंसी ऐड कर लिए, तो 1 अपॉन टी की जगह पे क्या लिखे हम लोगों ने? फ्रीक्वेंसी। E को एज इट इज रखा है, 1 अपॉन टी के जगह पे F पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया। अब इसकी वैल्यूज पुटअप करते हैं, क्या मिलेगा हम लोगों को? m ऑर्बिटल इक्वल्स टू ये कितना है? 1.6 into 10 to the power -19। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 9 into 10 to the power 15, 9 into 10 to the power 15 into पाई कितना है? 3.142 और रेडियस कितना दिया है? 0.53 into 10 to the power -10 का स्क्वायर, ठीक है। लॉग निकालो सबके। पहले इसका लॉग बताना, पहले स्क्वायर निकालता है। 53 का 0, हाँ 53 का 0 कितना है? 7 4 3, ठीक है। कितने डिजिट बाद पॉइंट है? तो 0 डिजिट बाद पॉइंट है। ये फर्स्ट डिजिट है हम लोगों का, ये सेकंड डिजिट है, तो उसके पहले ही है, तो 0 डिजिट बाद 0 -1 -1, तो ये हो जाएगा -1 -1 7242 स्क्वायर निकालना है 43। क्या करेंगे? ऐड 3 3 6 4 4 8 2 2 4 7 7 14 4 और ये 1। देखो इधर ये पहले -1 -1 हो जाएगा, -1 -1 -2 +1 कितना होगा? -1, यहाँ पे आएगा -1 पॉइंट के नीचे पॉइंट। इसका एंटीलॉग देखो, एंटीलॉग देखो कितना आएगा? 44 का 8 मीन डिफरेंस 6, 44 का 8 मीन डिफरेंस 6 ना 2809, ठीक है 2809 मीन डिफरेंस अगर ऐड किए, ठीक है। एक डिजिट बाद पॉइंट इनटू 10 टू द पावर -1 और यहाँ से निकलेगा 20 -20 -1 -21, इसको लिख लेते हैं अपन 1.6 into 10 to the power -19 into 9 into 10 to the power 15 into 3.142 into 2.5
809 into 10 to the power -21। अब सबके लॉग निकालो। 16 का 0 में, 90 का 0 में, 31 का 4 में डिफरेंस 2, 28 का 0 में डिफरेंस नहीं। फटाफट लॉग बताओ। 16 का 0 कितना है? 2041 2041 2041 90 का 0 लॉग है ना 9542। यहाँ पे भी 0 पॉइंट आएगा। उसके बाद 31 का 4 में डिफरेंस 2, हम्म 4972। 31 का 4 में डिफरेंस 2, ठीक। 28 का 0 में डिफरेंस 9, वही यानी को ना 4486 4486। एक डिजिट बहुत पॉइंट है 0। क्या करेंगे? सब मल्टीप्लिकेशन में इसको ऐड। 6 7 8 9 10 11 8 और 8 16 16 4 20 20 और 4 24 4 2 9 और 5 14 14 और 2 16 16 और 4 20 8 2 10 10 और 9 19 19 और 2 21 एंटी लॉग निकालो। 10 का 4 में डिफरेंस 1 1271। तो m ऑर्बिटल कितना आया हम लोगों का? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया हम लोगों का? 1271। क्या करते हैं? एंटी लॉग निकालने के बाद एक डिजिट बाद पॉइंट। इधर कितना बचा है? पॉइंट के पहले तो इसको पावर में लेके जाओ 10 टू द पावर 2। अब यहाँ का पावर का कैलकुलेशन होने का है। क्या करेंगे? -19 -21 कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, -40 + 15 40 में से 15 गए, 25 बचे। 40 में से 15 जाएगा, कितने बचेंगे? 25। यहाँ का आंसर 33 नहीं कितना आएगा? into 10 to the power -25। तो m ऑर्बिटल इक्वल्स टू 1.271 into 10 to the power 25 में से 2 गए -23। इतना हम लोगों को आंसर मिलने को है ना। ठीक है, और यूनिट रहेगा इसका, करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये m ऑर्बिटल हम लोगों को मिलेगा। अब निकालना है क्या? एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम फॉर्मूला 1 क्या है? L equals to m orbital upon gr। तो m ऑर्बिटल कितना निकाले? 1.71 1.271 into 10 to the power -23 upon gr कितना दिया है? 8.8 into 10 to the power 10। इसका लॉग निकालो। 12 का 7 में डिफरेंस 1 का लॉग 10 41 आएगा 1041। नहीं, रट्टा नहीं हो गया है। अपन ने एंटीलॉग निकाले ना, इसका जो भी अपन एंटीलॉग निकालेंगे उसका आंसर इसका अपोजिट 1041। शायद पहले से ये बता नहीं किसी को। हाँ सही है। कितना है? 1041। कितने डिजिट बाद पॉइंट है? 1। ये 0.88 का 0
हाँ नहीं यार थोड़ी बोला मैंने कितना है 9445 कितने डिजिट बाद पॉइंट है 0 तो ये माइनस करना है डिवाइड है 10 में से 5 गए 5 बचे ये हो जाएगा 3 3 में से 4 जाते नहीं 13 में से 4 गए 9 ये हो जाएगा 9 ये हो जाएगा 0 9 में से 4 गए 5 -1 10 में से 9 गए 1 और ये -1 एंटीलॉग निकालो 15 का 9 में डिफरेंस 5 बहुत दिन होगा तुम लोगों ने सॉल्व नहीं किया सब कुछ 1444 वेरी गुड एक डिजिट बाद पॉइंट 10 टू द पावर -1 इनटू इधर कितना बचेगा 23 में से 10 गए नहीं 10 होगा -23 -10 -33 -34 L equals to 1.444 into 10 to the power -34 kg meter square per second kg meter square per second ये रहेगा हम लोगों का एंगुलर मोमेंटम। अब एक बात ध्यान में रखना बोर्ड में अगर न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स चाहिए तो लॉग का पूरा कैलकुलेशन फ्रंट पेज पे जहां पे तुम लोगों ने न्यूमेरिकल किए हो वहीं पे दिखने को होना। लॉग का कैलकुलेशन 3 मार्क का न्यूमेरिकल आएगा अगर ये आया तो अगर लॉग के कैलकुलेशन नहीं दिखे तो आधा मार्क जाएगा यूनिट नहीं लिखा तो आधा मार्क जाएगा फाइनल आंसर अगर नहीं लिखा तो आधा मार्क जाएगा पूरा नहीं लिखा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है यहाँ पे लिखना therefore the angular momentum is L equals to 1.444 into 10 to the power -34 kg meter square per second। ये फाइनल आंसर लिखना कंपलसरी है। फिर बोर्ड में तुम लोगों को मार्क्स कम मिलते हैं और रीचेकिंग के लिए डालने के लिए फिर तुम लोग तैयार हो जाते हैं और फिर अपनी गलती वहाँ पे लिखती है। मैं नहीं करता है तो बेटर इज कि ना पास हो जाता तो पूछ लिया। ठीक है ये फॉलो करना। मैं नहीं करता मैं पास हो जाता तो ध्यान में रखा के बोलने लगा ना मेरे को। नेक्स्ट क्या बोला है अ कपल ऑफ मोमेंट 25 into 10 to the power -2 न्यूटन मीटर टॉर्क दिया है 25 into 10 to the power -2 न्यूटन मीटर देन मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर एंड एंगल दिया है 30 डिग्री का। क्या फाइंड करना है फाइंड क्या करना है बताओ। टॉर्क कितना दिया है 25 into 10 to the power -2 न्यूटन मीटर। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर ये फ्लक्स का यूनिट होता है पढ़ेंगे 12th चैप्टर में है। और थीटा कितना दिया है 30 डिग्री। फाइंड क्या करने के लिए बोला है मैग्नेटिक मोमेंट। फॉर्मूला क्या है टाउ इक्वल्स टू mv sin थीटा इन जो डेरिवेशन लिए थे तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट अप कर लो 25 into 10 to the power -2 m अपने को निकालना है v कितना है 0.5 into sin 30 sin 30 कितना होता है 1/2 है ना। तो ये हो जाएगा 25 into 10 to the power -2 upon 0.5 equals to m into 1/2। ये 2 इधर जाएगा और कि नहीं हाँ तो ये हो जाएगा 50 into 10 to the power -2 upon 0.5। 0.5 मतलब क्या होता है
1/2 है ना, 0.5 मतलब 1/2। इसको अगर इससे डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, m इक्वल्स टू, ये एक डिजिट बाद पॉइंट है, यहाँ का जीरो हटा दो, ये पॉइंट हटा दो, पर एक जीरो लगा लो, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 5, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, ये 100 बचेगा। m इक्वल्स टू 100 इंटू 10⁻⁻2, m इक्वल्स टू 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। दो मार्क के लिए पूछते ये इक्वेशन, दो या फिर एक मार्क के लिए पूछते तो भी, ठीक है। इसको फटाफट और दो होमवर्क दे दो, हम होमवर्क दे दो। देखो क्या बोला है, a short bar magnet is placed in an external magnetic field of 700 Gauss। मैग्नेटिक फील्ड दिया है हम लोगों को 700 Gauss। अब गॉस में दिया है, इसको काय में कन्वर्ट करेंगे, टेस्ला में, तो ये हो जाएगा 700 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, -2 कर सकते हो इसको 700 करके, 7 करके। When its axis makes an angle of 30 डिग्री, थीटा दिया है 30 डिग्री, and it experiences a torque of 0.014 मीटर न्यूटन मीटर, टॉर्क दिया है tau equals to 0.014 न्यूटन मीटर। फाइंड क्या करना है, मैग्नेटिक मोमेंट, और दूसरा वर्क डन। वर्क डन फ्रॉम मोस्ट स्टेबल टू अनस्टेबल पोजीशन के लिए करना है। स्टेबल पोजीशन के लिए हम लोगों ने थीटा क्या लिए थे, स्टेबल के लिए थीटा 0 था और अनस्टेबल के लिए 180 डिग्री, वही यहाँ पे रखना है। तो पहला मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला टाउ इक्वल्स टू mv sin थीटा, और दूसरा वर्क डन इक्वल्स टू mv cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में रहेगा, आंसर माइनस में नहीं आने को होना। फ्रॉम फॉर्मूला 1 ये तुम लोग कर सकते हो, क्या है, टाउ इक्वल्स टू mv sin थीटा, m निकालना है, टाउ कितना है 0.014 इक्वल्स टू m इंटू b कितना है 700 इंटू 10⁻⁻4 इंटू साइन कितना है 30 डिग्री ना, साइन 30 कितना होता है 1/2। तो इसको पहले नीचे ला लेते हैं या फिर इसको पहले काट लेते हैं, 0.014 इक्वल्स टू m इंटू 7 इंटू 10⁻⁻2 बराबर है, ठीक है, और इंटू 1/2, तो ये 3.5 से कैंसिल हो जाएगा। अब उसको डिवाइड में ला लो, 0.014 अपॉन 3.5 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल्स टू m, ठीक है। इसको तुम लोग कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने के बाद बताओ कितना आता है। इसका आंसर आएगा 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब इधर देखो, पहले हम लोगों को बोला है मोस्ट स्टेबल टू अनस्टेबल, तो थीटा 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, थीटा 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। फ्रॉम फॉर्मूला 2, फ्रॉम फॉर्मूला 2 W इक्वल्स टू mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 फॉर मोस्ट स्टेबल टू unstable condition
थीटा 1 इक्वल्स टू 0 एंड थीटा 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो W इक्वल्स टू m कितना निकाला हम लोगों ने 0.4, B कितना है 7 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू cos थीटा 1 कितना है 0, cos 0 माइनस cos 180, 7 4 जा 28, 2.8 होगा 10 टू द पावर -2, cos 0 1 होता है माइनस cos 180 -1, 1 माइनस 1 1 माइनस -1 ओनली 2, -2 कब आएगा जब -1 रहेगा तब -2 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा W इक्वल्स टू 8 2 जा 16, 6 1 2 2 जा 4 5, 5.6 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल। तो ना इसका आंसर आने को होना। ठीक है, पहले चालू कर दो। चलो देखो क्या बोला है, द वर्क डन फॉर रोटेटिंग अ मैग्नेट विथ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट थ्रू 90 डिग्री फ्रॉम इट्स मैग्नेटिक मेरिडियन। मतलब कि एक मैग्नेट है हम लोगों के पास, वो मैग्नेट ना रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करेगा तो हम लोगों को वर्क डन मिलेगा। हम लोगों ने वो डेरिवेशन देखे थे, ठीक है। तो वो 90 डिग्री से रोटेट कर रहा है, उसके बाद वो वर्क डन जो भी हम लोगों को मिलेगा, वर्क डन कितना है, वर्क डन कितने डिग्री के लिए हम लोगों को मिल रहा है W90, कितने डिग्री के लिए मिल रहा है W90 हम लोगों को दिया है। कितना है W90 is n times the work done to rotate it through 60 degree। मतलब W90 is n times the work done to rotate it through 60 degree। ये हम लोगों को गिवन में दिया है, ठीक है। निकालने के लिए क्या बोला है उसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, टू फाइंड वैल्यू ऑफ n, n अपने को निकालना है। फॉर्मूला कर रहे हैं तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, वर्क डन पहले हम लोग W90 निकालेंगे, फिर W60 निकालेंगे। तो वर्क डन टू रोटेट द मैग्नेट थ्रू 90 डिग्री, तो W90 कितना हो जाएगा MB साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा कितना आ जाएगा हम लोगों का, नहीं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है, MB 1 माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे थीटा कितना है 90 डिग्री, तो ये थीटा की जगह पे हम लोग 90 पुट अप करते हैं। W90 इक्वल्स टू MB 1 माइनस cos 90, cos 90 कितना होता है 0, तो W90 कितना आया वर्क डन हम लोगों का ओनली MB, इसको कहते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। सेम W60 निकालते हैं, वर्क डन टू रोटेट द मैग्नेट थ्रू 60 डिग्री, तो W60 इक्वल्स टू MB 1 माइनस cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, 1 माइनस 1/2, एक में से आधा गया, कितना बचा आधा, तो W60 इक्वल्स टू MB अपॉन 2, इसको कहते हैं इक्वेशन 2। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से कंपेयर करो, तो W90 इक्वल्स टू W60, MB इक्वल्स टू, हाँ ये एक काम करते हैं डायरेक्ट फ्रॉम गिवन कंडीशन लेते हैं, वो मत करो उसको। फ्रॉम गिवन एंड
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो गिवन क्या है, W90 इक्वल्स टू n टाइम्स W60। W90 कितना निकला MB, n टाइम्स W60 हाफ MB, MB से MB कैंसिल, ये 2 डिवाइड में इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, n इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये आएगा हम लोगों का n का वैल्यू। क्या चलो देखो क्या बोला है हम लोगों को, यहाँ पे डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम लोगों को निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। एक बार मैग्नेट हम लोगों ने लिए, सपोज ये बार मैग्नेट है, ठीक है। तो इस बार मैग्नेट को जब हम लोग किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ये बार मैग्नेट हम लोगों ने लिए, इसको हम लोग जब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लेंगे तो ये बार मैग्नेट क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा। मतलब इस बार मैग्नेट के ऊपर कुछ तो भी फोर्सेस एक्ट होना स्टार्ट करेंगे। तो इसके ऊपर जब फोर्स एक्ट हो रहा है, इस बार मैग्नेट के ऊपर जब फोर्स एक्ट हो रहा है, तो ये क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रोटेट करना स्टार्ट करेगा। अब जब ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो यहां पे हम लोगों को इसके ऊपर टॉर्क एक्ट होते मिलेगा। फोर्स की वजह से जो टॉर्क इसके ऊपर एक्ट होगा, तो टॉर्क इसके ऊपर एक्ट होने वाला है, और वो टॉर्क हम लोगों को कितना मिलेगा, वो टॉर्क मिलेगा हम लोगों को टाउ इक्वल्स टू mb sin थीटा। इतना टॉर्क हम लोगों को वहां पे मिलेगा, ठीक है। ये मैग्नेट है हम लोगों के पास, जिसका ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, क्योंकि मैग्नेट है हम लोगों के पास, दो पोल होते हैं, इस वजह से हम लोगों को यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी मिलेगा। देन सबसे पहले क्या करेंगे, कंसीडर अ मैग्नेट। एक मैग्नेट हम लोगों ने कंसीडर किए, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है m, और मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने उसके रखे हैं, तो b मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये जो मैग्नेट है, ये डायपोल है, ये डायपोल क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक एंगल बनाएगा, जो कि एंगल थीटा रहेगा। तो कितना अमाउंट ऑफ टॉर्क इसके ऊपर एक्ट होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क हम लोगों को पता है, टाउ इक्वल्स टू mb sin थीटा। इतना टॉर्क उस डायपोल के ऊपर एक्ट होने वाला है। अब यहाँ पे जब इसके ऊपर टॉर्क एक्ट होगा, इसके ऊपर जब टॉर्क एक्ट होगा, तो टॉर्क एक्ट होने के बाद ये क्या करेगा, ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा। अब ये रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम लोगों को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी मिलेगा,
अब जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल ही जाएगा तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो जाएगा, वर्क डन। तो हम लोगों को यहाँ पे इसका वर्क डन भी निकालना है, हम लोग इसका वर्क डन निकालेंगे और वही वर्क डन को एज अ पोटेंशियल एनर्जी हम लोग स्टोर करेंगे, जो कि इस डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, तो टॉर्क कितना मिला हम लोगों को, टॉर्क मिला टाउ इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। नाउ अब इस टॉर्क को अलाइन करने के लिए दिस टॉर्क is tend to align with the dipole the work has to be done देखो क्या बोला है हम लोगों को, तो ये जो टॉर्क हम लोगों को मिलेगा फिर क्या बोला है, टॉर्क हम लोगों को मिला टाउ इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, इसको हम लोगों ने दे दी इक्वेशन 1। नाउ दिस टॉर्क इज टेंड टू अलाइन विद द डायपोल, मतलब कि ये टॉर्क जो है ये डायपोल के साथ अलाइन हो जाएगा और हम लोगों को जब ये डायपोल रोटेट करेगा तो हम लोगों को यहाँ पे कुछ तो भी वर्क डन मिलेगा। उसी वर्क डन को दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसी वर्क डन को हम लोग एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करते हैं। तो इसको अगर हम लोग एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा वर्क डन। तो dw इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम θ1 टू θ2। तो जब हम लोगों को वर्क डन मिलेगा तो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा वर्क डन के लिए, u इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ θ1 टू θ2 dw। ठीक है, अब dw मतलब क्या, तो टाउ इंटू डी थीटा, यहां पे हम लोग क्या लेंगे, dw हम लोगों को मिलेगा टाउ इंटू डी थीटा। तो dw कितना मिलेगा हम लोगों को, u इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 0 θ1 टू θ2 टाउ थीटा डी थीटा। थीटा कितना है हम लोगों के पास, एम बी साइन थीटा।
थीटा कितना आया mb sin थीटा, ये टाउ कितना है हम लोगों के पास mb sin थीटा। तो यहां पे हम लोग वैल्यूज पुट अप करते हैं उसका, u इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ थीटा 1 टू थीटा 2 mb sin थीटा d थीटा, ये हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, m और b कैसा है कांस्टेंट है, तो mb को बाहर निकालो, sin थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं, टाउ इक्वल्स टू mb इंटीग्रल ऑफ थीटा 1 टू थीटा 2 sin थीटा d थीटा, sin थीटा का इंटीग्रेशन टाउ इक्वल्स टू mb माइनस cos थीटा थीटा 1 टू थीटा 2, माइनस को बाहर ले लो तो टाउ इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस mb cos थीटा थीटा 1 टू थीटा 2। अब एक बार थीटा 2 पुट अप करो माइनस करके, एक बार थीटा 1, तो टाउ इक्वल्स टू माइनस mb cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ये हो जाएगा हम लोगों का सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U U U एंड U। ठीक है, क्या करना है हम लोगों को, टेकिंग थीटा 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा 1 को हम लोगों को 90 देना है, टेकिंग थीटा 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा, थीटा 2 को थीटा ही रखते हैं, तो U इक्वल्स टू माइनस mb cos 90 सॉरी cos थीटा माइनस cos 90। तो cos 90 होता है 0, u इक्वल्स टू माइनस mb cos थीटा माइनस 0, तो u इक्वल्स टू माइनस mb cos थीटा, ये इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, u इक्वल्स टू माइनस mb cos थीटा, ये इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, अब स्पेशल केसेस हम लोगों को बोला गया है, स्पेशल केसेस, तो स्पेशल केसेस में क्या है, स्पेशल केसेस बोला गया है, तो स्पेशल केसेस में क्या क्या रहेगा, जैसे when थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, when थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो थीटा को अगर हम लोग 0 डिग्री पुट अप करते हैं तो इक्वेशन हो जाएगा u इक्वल्स टू माइनस mb cos 0, cos 0 होता है 1, तो u इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस mb, u हम लोगों को मिलेगा माइनस mb। अब u अगर माइनस mb है तो यहाँ पे जो बार मैग्नेट जो रहेगा ये रहेगा पैरेलल, क्योंकि थीटा कितना है 0, तो m और b मतलब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट, ये दोनों कैसे रहेंगे, एक दूसरे से पैरेलल रहेंगे, एंड यहां पे हम लोगों को स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। देयरफॉर वेक्टर m एंड वेक्टर b आर पैरेलल टू ईच अदर, are parallel to each other and has, it is in stable equilibrium, it is in stable equilibrium and has minimum potential energy। ठीक है, सेम चीज हम लोगों को थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री के लिए भी करना है, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री के लिए भी करना है। तो सेम यहां पे हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल केस, ये हो गई फर्स्ट। सेकेंड, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा अगर 90 डिग्री है तो u कितना हो जाएगा हम लोगों का, u इक्वल्स टू माइनस mb cos 90, cos 90 0 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 90 माइनस mb इंटू 0, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 0। अब पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों का 0 आ गया, परपेंडिकुलर रहेगा m और b, m एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर,
M and B are perpendicular to each other and has zero potential energy. Zero potential energy. एक मिनट रुकते क्या? एक ही मिनट होगी ये मेरा. Now when theta equals to 180 डिग्री, थीटा को अगर हम लोग 180 डिग्री पुटअप करते हैं, थीटा की जगह पे अगर 180 डिग्री पुटअप करते हैं तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस एम बी cos 180. cos 180 होता है -1, तो माइनस एम बी इंटू -1, तो ये इक्वल्स टू एम बी हम लोगों को मिलेगा. तो यहाँ पे सेम लिखना है, वेक्टर m and वेक्टर b are anti-parallel. Same, it is in unstable equilibrium. It is in unstable equilibrium and has maximum potential energy. ठीक है, 2 या 3 मार्क के लिए पूछते ये क्वेश्चन. देखो मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी. तो मैग्नेटाइजेशन को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं और मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला होता है M इक्वल्स टू m नेट, मतलब नेट डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल. डेफिनेशन किस तरीके से बनाएंगे? द मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट और वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल. नॉर्मली मटेरियल लेते हैं क्योंकि मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये हर वो चीज जो भी अभी अपन देखने वाले हैं ये सब चीजें मेटल्स में ही दिखेगी, मेटल्स में. ठीक है, इस वजह से मटेरियल लेना ज्यादा अच्छा रहेगा. तो मैग्नेटाइजेशन भी हम लोगों को किसका मिलेगा? मेटल्स का मिलेगा. किसका मिलेगा? मेटल्स का. तो मैग्नेटाइजेशन दैट इज m इज मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज the net dipole moment, defined as the ratio of net dipole moment to the volume of the material. ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? यहाँ पे डेफिनेशन तुम लोग लिखोगे, इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर m. m कैपिटल रहेगा. ठीक है, उसके बाद वेक्टर है तो यहाँ पे हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. उसके बाद यूनिट क्या रहेगा इसका? ऐसा यूनिट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या था? करंट इनटू एरिया ना. करंट का एम्पियर मीटर स्क्वायर था, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब. मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कैंसिल, एक m बाकी है, तो ये हो जाएगा एम्पियर पर मीटर. ठीक है, डायमेंशन तुम लोग निकालना इसके. डायमेंशन क्या रहेगा? डायमेंशन इसमें एम्पियर का I ले लो या फिर A ले लो, I1, और ये मीटर मतलब L1, L-1 नीचे ऊपर जाएगा तो -1 होगा.
ये हो जाएगा I1 L1, मतलब M और T हो जाएगा 0। ठीक है, ये इस तरीके से मैग्नेटाइजेशन हम लोगों को मिलेगा। उसके बाद है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, पहले मैग्नेटिक इंटेंसिटी लेते हैं। उसके बाद है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को कैपिटल H से डिनोट करते हैं। ऐसे डिनोट करेंगे कैपिटल H से। देखो डेफिनेशन दिया है हम लोगों को, डेफिनेशन से फॉर्मूलेस बनाएंगे। डायरेक्ट फॉर्मूले लिखेंगे, डेफिनेशन तुम लोग इजीली लिख सकते हो। देखो क्या बोला है, द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग H से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। स्ट्रेंथ को फिलहाल के लिए हटा दो, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डिनोट करते हैं B से। अब रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोला है ना, इसको B नॉट से डिनोट करना। ऐसे डिनोट करना B नॉट से। फिर क्या बोला है, द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कैसे डिनोट करते हैं, म्यू नॉट। एक चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखवा के दिया था, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट 8.8 into 10 to the power minus 11 लिखवा के दिया हूं मैंने वो। पता था। अब देखो क्या पता नहीं रहता, कौन जवाब देता है, क्या पता नहीं रहता। मैं टेस्ट होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग इसका, द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसी को तुम लोग B नॉट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, मैग्नेटाइजिंग फील्ड दैट इज B नॉट इक्वल्स टू H म्यू नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं। सेम बाकी इट इज डिनोटेड बाय H वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। देन SI यूनिट क्या होगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का SI यूनिट क्या होगा, सेम एम्पियर पर मीटर, और सेम इसका डायमेंशन भी होगा। डेफिनेशन तुम लोग लिखोगे क्या है, I1 L माइनस 1। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक इंटेंसिटी। उसके बाद बोला है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, थोड़े पटान नाम है, देख लेना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम लोग चाय से डिनोट करते हैं। अरे ससेप्टिबिलिटी होना वो कैसे डिनोट करते हैं, चाय से डिनोट करते हैं। कॉपी से नहीं करते, कॉपी करते नहीं। मिनट में तुम्हें इसका आवाज देखने को कोई साला, पहले चाय पी लेते हैं। हाँ वो चाय। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, क्या बोलते हैं, चाहा, the ratio of magnitude of intensity of magnetization। सर एक्सिस कर लेना हो, देखो तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या बोलता है हम लोगों को, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम लोग डिनोट करेंगे कैसे, चाय से। क्या बोलते हैं उसको, चाय ही बोलने का उसको, एक्स नहीं बोलने का उसको, चाय ही है वो। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। चाय इक्वल्स टू
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम लोग H से डिनोट करते हैं और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम लोग M से डिनोट करते हैं, वही मैग्नेटाइजेशन जो हम लोग ने लिए थे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं M अपॉन H। डेफिनेशन किस तरीके से हो जाएगा, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। फॉर्मूले ध्यान में रखो, इजीली तुम लोग उसके डेफिनेशन बना सकते हो और अपने को वही चाहिए। एक दो मार्क के लिए आएंगे, बहुत ज्यादा हाई मार्क के लिए नहीं आते, ज्यादा मार्क के लिए नहीं आते। उसके बाद है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी को म्यू से डिनोट करता है, ऐसे डिनोट करेंगे, सिर्फ म्यू से डिनोट करेंगे और इसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू बी अपॉन एच, म्यू इक्वल्स टू बी अपॉन एच। डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन क्या होगा, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एच मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बताओ फॉर्मूला क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगी, बताओ तुम लोग। आपको पता है, मुझे पता है लेकिन magnetic permeability is defined as the ratio of मैग्नेटिक फील्ड to the magnetic field। मेरा स्टूडेंट की काफी भी बोला था, ठीक है। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी किसको बोलेंगे अपन, मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। अब ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, ऐसा यूनिट क्या होगा, हेनरी पर मीटर। ऐसा यूनिट क्या होता है, हेनरी पर मीटर। और करके एक को ऐसा यूनिट लिख सकते हो, वेबर पर एम्पियर मीटर। क्या लिखेंगे, वेबर पर एम्पियर मीटर। और डायमेंशन क्या हो जाएगा, m1 l1 t-2 i-2, ये रहेगा इसका डायमेंशन, ठीक है। एंट्रेंस के लिए तुम लोग इसके डायमेंशन अच्छे से करके रखना, एक तो रट लो या फिर निकाल के देखो, ठीक है। तुम लोगों को उसमें वेबर का डायमेंशन याद रहने को ना, एम्पियर का, मीटर का, हेनरी का डायमेंशन याद रहने को ना, लॉगबुक के पीछे पूरे डायमेंशंस दिए हुए हैं यूनिट के साथ, वो एंट्रेंस के लिए तुम लोग अच्छे से करके रखो। नीट में ये बहुत ज्यादा आता है, ये अच्छे से करके रखना, ठीक है। उसके बाद है रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी दैट इज म्यू आर। वो म्यू मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी इस वजह से म्यू आर। तो इक्वेशन हम लोगों का बी अपॉन बी नॉट, बी अपॉन क्या होता है, बी नॉट, म्यू आर इक्वल्स टू बी अपॉन बी नॉट। ये इक्वेशन तुम लोग लिख सकते हो। उसके बाद बी नॉट मतलब क्या होता है, h इंटू म्यू नॉट। तो बी अपॉन h इंटू म्यू नॉट, बी नॉट की जगह पे हम लोगों ने लिखे h इंटू म्यू नॉट,
ठीक है। तो इक्वेशन हम लोगों का बनेगा म्यू आर इक्वल्स टू बी अपॉन एच इंटू म्यू नॉट। और सपोज अगर हम लोग यही इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन अगर हम लोग इसके लिए लिखते हैं बी के लिए, यही इक्वेशन अगर हम लोग बी के लिए लिखते हैं तो इक्वेशन किस तरीके से आएगा? पहले इक्वेशन था बी नॉट इक्वल्स टू एच इंटू म्यू नॉट, ठीक है। सेम इक्वेशन बी के लिए लिखता है तो इक्वेशन में चेंज क्या हो जाएगा? नॉट हट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा एच इंटू म्यू। तो यही हम लोगों को यहाँ पे रखना है। बी के जगह पे क्या रखेंगे? एच इंटू म्यू। ये बी के जगह पे हम लोग रखेंगे एच इंटू म्यू। एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो म्यू आर इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। ये हम लोगों को इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। म्यू मतलब क्या होता है? फिर म्यू मतलब था कुछ मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और म्यू नॉट मतलब क्या होता है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? द रिलेटिव परमेबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। यूनिट क्या रहेगा इसका? इसका यूनिट क्या रहेगा? दोनों म्यू है, मतलब दोनों परमेबिलिटी है, तो यूनिट क्या रहेगा? दोनों का यूनिट कैंसिल होगा क्योंकि दोनों का यूनिट सेम रहेगा, दोनों परमेबिलिटी में आते हैं। इट हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। डेफिनेशन अच्छे से लिखना, ये एक एक दो मार्क के लिए। सपोज अगर 4 मार्क के लिए भी आया तो 4 डेफिनेशन आएंगी, इजी है, और पूरा लिखना है। मैग्नेटाइजेशन का डेफिनेशन, फॉर्मूला, ये पूरा, यूनिट डायमेंशन सेम, मैग्नेटिक इंटेंसिटी के लिए भी सेम, मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी के लिए भी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी के लिए भी, और रिलेटिव परमेबिलिटी के लिए भी। ये पूरा तुम लोगों को अच्छे से लिखना पड़ेगा, तब जाके पूरे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। चलो देखो इसके बाद डेरिवेशन। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। इसको लेते हैं इक्वेशन 1। अब दूसरा हम लोगों को बोला है कि रॉड भी हम लोगों ने लिए है, तो द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रॉड। तो रॉड का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? बी नॉट बी एम इक्वल्स टू म्यू नॉट एम। इसको लेते हैं इक्वेशन 2। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा? देयरफॉर द टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बी एम। तो बी नॉट कितना हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई प्लस बी एम कितना हो जाएगा? म्यू नॉट एम। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे? म्यू नॉट कॉमन निकाल सकता है, तो B इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई प्लस एम। अब हम लोगों ने जो रिलेशंस अभी देखे, जो हम लोगों ने अभी डेफिनेशंस देखे, वो डेफिनेशंस निकालो, वो डेफिनेशंस निकालो। वो डेफिनेशन में हम लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा। वहां पे देखो म्यू नॉट के लिए एक इक्वेशन होगा, वहां पे देखो म्यू नॉट के लिए इक्वेशन होगा। देखो B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई प्लस म्यू नॉट एम।
यहाँ पे n इंटू आई, n इंटू आई इक्वल्स टू होगा h। इक्वेशन एक बार देख लेना पीछे वाला। तो n इंटू आई की जगह पे क्या पुटअप करेंगे, h। b इक्वल्स टू म्यू नॉट h प्लस म्यू नॉट m। यहां से हम म्यू नॉट को कॉमन निकालो तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट h प्लस m। अब अपन इक्वेशन, हम लोगों को इक्वेशन एक तो m के फॉर्म में होना या फिर h के फॉर्म में होना, ठीक है, क्योंकि m और h का रिलेशन निकालना है। एक तो m के फॉर्म में लिखो या फिर h के फॉर्म में लिखो। तो पहले म्यू नॉट को इक्वल्स टू के इधर ला लो, b इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट, b को b अपॉन म्यू नॉट इक्वल्स टू h प्लस m। अब अगर इसको तुम लोग h के फॉर्म में लिखते हो तो h इक्वल्स टू b अपॉन म्यू नॉट, b अपॉन म्यू नॉट माइनस m, ठीक है। और अगर m के फॉर्म में लिखते हो तो m इक्वल्स टू b अपॉन म्यू नॉट माइनस h। दो में से कोई भी इक्वेशन हम लोग ले सकते हैं। नॉर्मली h वाला इक्वेशन लेते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी वाला, ठीक है। चलो लिखो, तो भी लाइट नहीं थी तुम्हारी। तू बार करना तो खराब पूरा भी ला लिया। आप पाऊँ खबर हुई नहीं दिखा। अरे बैंक चल रहा हो तो खबर हुई कहना बड़ा मुंडे ने मारा ना अच्छा खासा। देखो क्या बोला है, establish the relation between permeability and susceptibility of a substance। तो permeability को डिनोट कैसे करते हैं अपन, permeability को डिनोट कैसे करते हैं, म्यू से, और susceptibility को चाय से, ठीक है। तो अपने को चाय और म्यू का रिलेशन बताना है, चाय और म्यू का रिलेशन। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑल्सो एक्सप्रेस द परमेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी। ऑल्सो एक्सप्रेस परमेबिलिटी, मतलब परमेबिलिटी को, म्यू को हम लोगों को म्यू आर के फॉर्म में रिलेशन बताना है, दोनों का रिलेशन बताना है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सेम जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे इक्वेशन लिए थे, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिए थे हम लोगों ने, B इक्वल्स टू B नॉट प्लस बी एम, ठीक है। तो B नॉट क्या था, सिंस B नॉट इक्वल्स टू क्या था, म्यू नॉट एन आई, एंड बी एम इक्वल्स टू क्या था, म्यू नॉट एम। तो बी एम और बी नॉट का वैल्यू पुट अप करो, B इक्वल्स टू क्या मिलेगा, म्यू नॉट एन आई प्लस म्यू नॉट एम। तो ni की जगह पे हम लोगों ने क्या पुटअप किए थे, h। ये हो गया म्यू नॉट h प्लस म्यू नॉट m। अब इधर देखो, m इक्वल्स टू क्या होता है, m इक्वल्स टू क्या होता है, हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा है चाय का, चाय इक्वल्स टू m अपॉन h, है ना। अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा है चाय इक्वल्स टू m अपॉन h। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, m की जगह पे इक्वेशन को m के फॉर्म में लिख लो, तो m इक्वल्स टू हो जाएगा चाय h, ठीक है। तो m की जगह पे क्या पुटअप करना, चाय h। ये वाले इक्वेशन में b इक्वल्स टू म्यू नॉट h प्लस
म्यू नॉट एज इट इज लिखो, m के जगह पे क्या पुटअप करना है, चाय h, यहाँ पे लिख लेना सिंस m इक्वल्स टू चाय h, ठीक है। यहाँ से म्यू नॉट को पहले कॉमन निकाल लो, b इक्वल्स टू म्यू नॉट को कॉमन निकाला, बचा क्या h प्लस म्यू h, सॉरी चाय h, ठीक है। अब h भी तो कॉमन निकलेगा ना, h भी कॉमन निकलेगा, तो h को उधर साइड कॉमन निकाल लो, b इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस चाय इनटू h, ठीक है। अब क्या करना, h को ना डिवाइड में ला दो, b अपॉन h करो, तो b अपॉन h का इक्वेशन देखो हम लोगों ने क्या लिया, b अपॉन h इक्वल्स टू म्यू, तो b अपॉन h इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस चाय, b अपॉन h क्या होता है, म्यू होता है, तो म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस चाय, ये हम लोगों का इक्वेशन मिलेगा। ये हो गया हम लोगों का परमेबिलिटी एंड सब्सिप्टिबिलिटी, परमेबिलिटी एंड सब्सिप्टिबिलिटी का रिलेशन, ठीक है। ये पहला रिलेशन हो गया हम लोगों का परमेबिलिटी एंड सब्सिप्टिबिलिटी के लिए। अब क्या बोला है हम लोगों को, ऑल्सो एक्सप्रेस दिस परमेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी, मतलब इसी इक्वेशन को रिलेटिव परमेबिलिटी के फॉर्म में लिखना है। तो ये म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस चाय, 1 प्लस चाय मतलब होता है म्यू आर, 1 प्लस चाय मतलब क्या होता है, म्यू आर, बट म्यू आर इक्वल्स टू होता है 1 प्लस चाय, तो 1 प्लस चाय के जगह पे पुटअप करेंगे हम लोग म्यू आर, तो इक्वेशन बनेगा म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर, दिस इज द इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी एंड परमेबिलिटी, ठीक है। चलो लिखो, हो गया। इसके सिर्फ डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स बाकी है, पूरे न्यूमेरिकल तुम लोग करोगे। वो शीट्स हो गई क्या केमिस्ट्री और फिजिक्स की, बोला कितनी बाकी है, घर से निकल गया, फोन बंद हो गया, क्यों, लॉक खुल गया है, पासवर्ड भूल गई, मैं नहीं भूली, मेरी बहन ने डाल के रखी है, वो नहीं भूली, उसकी बहन ने डाल के रखी है, जबरदस्ती मेरे को बुरा बना देते हैं। हाँ ना, अच्छे बच्चों को बुरा बनाते हैं यार, नहीं मगर इसे रख दीजिए। हाँ चलो देखो, discuss the Curie law for paramagnetic material and obtain the relation between magnetic susceptibility and temperature। magnetic susceptibility को डिनोट कैसे करते हैं, चाय, एंड टेम्परेचर का रिलेशन भी निकालना है, ठीक है। तो क्यूरी लॉ क्या बोलता है, क्यूरी लॉ हम लोगों को बोलता है द मैग्नेटाइजेशन is directly proportional to magnetic field and magnetization is inversely proportional to temperature of the material। क्या बोलता है क्यूरी लॉ, the magnetization is directly proportional to magnetic field and inversely proportional to temperature of the material, material का जो भी टेम्परेचर होगा वो, ठीक है। दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा with the equation 1 with the equation 2, from equation 1 and 2 m is directly proportional to b and inversely proportional to t। क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हम लोग क्या लेते हैं, इक्वल टू के साथ कांस्टेंट, तो m इक्वल्स टू c b अपॉन t, c मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यूरी कांस्टेंट, वेयर C equals to Curie constant, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का क्यूरी लॉ। अब क्या बोला है हम लोगों को दूसरा,
मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी एंड टेम्परेचर का रिलेशन निकालना है। तो B को अगर हम लोग M के नीचे लाते हैं तो एक रिलेशन हम लोगों का बनता है। कल जो हम लोगों ने डेफिनेशन देखे थे वो देखो, या फिर B की जगह पे हम लोग B का वैल्यू पुटअप करते हैं। मैग्नेटिक B इक्वल्स टू चाय H है क्या? सॉरी चाय नहीं, म्यू नॉट। B इक्वल्स टू म्यू नॉट H है ना। देखो क्या करना है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक susceptibility and temperature। ठीक है, क्या बोल, क्या मच्छर मार रही है? मच्छर तो है नहीं अपने लेके आई आप। तो मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का रिलेशन निकालना है। यही इक्वेशन एज इट इज लिखो पहले, m इक्वल्स टू Cb अपॉन T। B मतलब क्या होता है, बट B इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट H। B इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट H। तो B के जगह पे म्यू नॉट H पुटअप करता है। m इक्वल्स टू C म्यू नॉट H अपॉन T। ठीक है, ये H को m के नीचे डालो, डिवाइड में ला दो, तो m अपॉन H इक्वल्स टू C म्यू नॉट अपॉन T। ये इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा। m अपॉन H क्या होता है, m अपॉन H क्या होता है, चाय। तो चाय इक्वल्स टू C म्यू नॉट अपॉन T। यहाँ पे लिख लेंगे सिंस m अपॉन H इक्वल्स टू सब्सेप्टिबिलिटी। अब हम लोगों को क्या बोला था, सब्सेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का रिलेशन। सब्सेप्टिबिलिटी भी आ गया, टेम्परेचर भी आ गया, दोनों के बीच का रिलेशन देख लेते हैं क्या बनता है। C मतलब क्यूरी कांस्टेंट है, म्यू नॉट मतलब परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों कांस्टेंट को यहां से हटा दो, क्या मिलेगा हम लोगों को, चाय इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी एंड टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे नीचे तुम लोग लिखोगे therefore the magnetic susceptibility is inversely proportional to temperature। और इधर इसका डेफिनेशन लिखना, पहले ही डेफिनेशन लिख लो। ये जो डेफिनेशन है सही, the magnetization of a material is directly proportional to magnetic field and inversely proportional to absolute temperature। absolute temperature लिखना। भाई इधर बैठना, सामने बैठना, इधर ये वाले बेंच। वो बैठने में कुछ नहीं, पेड़ होते हैं। मतलब तो मत बोल।